किसी भी सरकार की ये प्राथमिकता होती है और हर सरकार का ये दावा है कि शिक्षा और चिकित्सा हम अपने लोगों को सुलभ और सस्ती उपलब्ध कराएंगे। तमाम जगहों पर तो चिकित्सा और शिक्षा पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। हम उत्तर प्रदेश सरकार के एक ऐसे कारनामे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां सरकार ही चिकित्सा को अब प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। जी हाँ, हम वो बताने जा रहे हैं चीज़ कि अभी तक जिन जिला अस्पतालों में, जिन सरकारी अस्पतालों में आप 1 रुपये का इलाज कराते थे, उसे किस तरह से सरकार अब महंगा करने जा रही है। महंगा सरकार नहीं करेगी, लेकिन सरकार की नई नियमावली और प्राइवेट चिकित्सकों की मार्केटिंग का ये जो सरकारी अस्पतालों को प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इससे अब आपकी चिकित्सा महंगी होने वाली है। हम गोरखपुर जिला चिकित्सालय में अभी कुछ दिन पहले गए थे तो पता चला कि कुछ संविदा पे डॉक्टर आर्थो ओपीडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने उनको नियुक्ति दी है। तो ये तो गलत हुआ नहीं या वैध नहीं हुआ, लेकिन चूंकि वो संविदा के चिकित्सक हैं तो उनके ऊपर कोई भी ऐसा कानून लागू नहीं होगा जिससे वो प्राइवेट प्रैक्टिस न कर सकें। यानी कि वो अस्पताल में आएंगे 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो उनकी ओपीडी टाइमिंग है, उसके लिए वो अपनी ओपीडी टाइमिंग देंगे। उसके बाद जो उनकी अपनी दुकान है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर वो मरीजों का इलाज करेंगे। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो चिकित्सक अस्पताल में अपनी सेवाएं पूरी नहीं देंगे और यहाँ जो गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं वो अस्पताल में घूम रहे दलालों, या ये कह लीजिए कि चिकित्सकों के जो प्राइवेट चिकित्सक सरकारी संविदा चिकित्सक हो गए हैं, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड लोग यहाँ से मरीज प्राइवेट अस्पतालों में लेंगे। अभी तक जो सरकारी अस्पताल में चिकित्सक नियुक्त किए जाते थे, उनके ऊपर ये बाउंडेशन थी कि वो किसी भी प्रकार की प्राइवेट व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर वो सरकारी सैलरी उठा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की नौकरी करेंगे, न कि कोई प्राइवेट अस्पताल में जाकर काम करेंगे, ना यहाँ से मरीज ले जाएंगे। और अगर ऐसा किसी को करते हुए पकड़ा जाएगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार ने अब जिला चिकित्सालयों को, या कहिए कि सरकारी अस्पतालों को, एक तरह का प्राइवेट मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म बना दिया है। यहाँ पर आप आइए, अपने नाम को प्रचारित करिए, अपने मरीजों के बीच जो सरकार से इलाज की उम्मीद में आते हैं उन तक अपनी पहुंच बनाइए और फिर जाइए अपने क्लिनिक को चमकाइए। और यहाँ से मरीज जो जाएंगे, जो यहाँ पे 1 रुपये में पर्चा कटवाते हैं और जाकर फ्री की दवा ले लेते हैं लगभग, और लगभग निःशुल्क जांचें करा लेते हैं, वो इसके बाद से यहाँ से उन प्राइवेट चिकित्सकों के पास जाएंगे और जिनकी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के 500 रुपये, 300 रुपये, 800 रुपये फीस है, वो फीस भरेंगे। फीस भरने के बाद वो 5000 की जांच कराएंगे। 5000 रुपये की जांच के बाद वो 1500 रुपये की दवा लेंगे और फिर जाएंगे, और इस तरह से वो लुट जाएंगे। अब ये समस्या बड़ी है, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने सरकारी नियुक्तियाँ नहीं की। अभी भी जिला महिला अस्पताल में एनेस्थीसिया की कमी है। रात को ऑपरेशन नहीं हो पाता है। रात को जो मरीज आते हैं उन्हें लगभग रेफ़र कर दिया जाता है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि 10 बजे के बाद और सुबह 4 बजे के बीच में कितने जिला महिला अस्पताल में गायनोलॉजी डिपार्टमेंट में ऑपरेशन किए गए हैं, कितने बच्चे पैदा हुए हैं। तकरीबन 3 महीने में शायद ही कोई ऐसा हुआ हो। इसके पहले लोगों को मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। पीएससी और सीएससी की हालत आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से उजड़ी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 393 चिकित्सकों की जो नियुक्ति की गई है तमाम विभागों में, आप सोचिए वो जो संविदा पे चिकित्सक आएंगे, क्या वो अपनी मार्केट मैनेज करके फिर यहाँ से चले नहीं जाएंगे? क्या जिला अस्पताल का मरीज जब यहाँ भीड़ देखेगा तो उसी डॉक्टर को दिखाने के लिए 500 रुपये की फीस देगा नहीं जाकर? इस तरह से चिकित्सकों के ये लूट का अड्डा बन जाएगा। प्राइवेट चिकित्सकों की मार्केटिंग के लिए सबसे सहूलियतपूर्ण केंद्र बन जाएगा जिला अस्पताल। अब कितने दिन के एग्रीमेंट पे आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं ये तो एक अलग विषय है, लेकिन क्या प्राइवेट अस्पतालों के चिकित्सकों को जिला अस्पताल में संविदा पे नियुक्त करना चाहिए? मैं गोरखपुर की बात बता दूं, लगातार मुख्यमंत्री और वीवीआईपी दौरों के लिए आर्थो ओटी सीज रहती है। आर्थो ओटी में 4 डॉक्टरों की पहले से ही नियुक्ति है आर्थो विभाग में। उसके बावजूद ओटी 7 दिन चल नहीं पाती है, क्योंकि कभी मुख्यमंत्री तो कभी कोई वीआईपी का दौरा यहाँ बना रहता है। उस बीच जब ये 3 डॉक्टरों को और बढ़ा दिया गया है गोरखपुर जिला अस्पताल के आर्थो डिपार्टमेंट में, तो ये कौन से मरीजों का इलाज कर देंगे?
15-15 दिनों से मरीजों का ऑपरेशन पेंडिंग रहता है। कभी ओटी खराब है, कभी सीआर मशीन खराब है, कभी मुख्यमंत्री का दौरा तो कभी वीवीआईपी का दौरा। ऐसे दौरों में हफ्तों में तो 3 दिन हफ्ते में आप ऑपरेशन थिएटर बंद रखते हैं और 3 दिन में जो ऑपरेशन हो पाते हैं उनमें जितने मरीजों की संख्या उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता है। जो सरकारी चिकित्सक हैं उनके हाथ में सारा कुछ है नहीं, वो प्राइवेट ले जाकर इलाज नहीं करा सकते उनका, इसलिए वो मरीज यहाँ से या तो रेफ़र हो जाते हैं या तो ऐसे ही किसी प्राइवेट अस्पताल का शिकार बनते हैं जहाँ 5,000 रुपये के खर्च का ऑपरेशन 50,000 रुपये में होता है। अब ये पूरी मार्केटिंग का जो सिस्टम था, पहले दलाली कहा जाता था, अब सरकार ने इसे योजनाबद्ध तरीके से प्राइवेट हाथों में सुपुर्द कर दिया है। यही हालात रहे तो सरकारी अस्पताल फिर चिकित्सकों की अनुपस्थिति और यहाँ पे हो रही दलाली की वजह से मरीजों के अभाव में बंद हो जाएंगे, क्योंकि सारे मरीज तो फिर जैसे अभी 500 रुपये देकर जाएंगे इलाज कराने, वैसे ही जाने लगेंगे। ये विकट समस्या है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन इस पर ध्यान देगा। चिकित्सकों की जब कमी हो तब तो देखा जाए। महिला अस्पताल में एनेस्थीसिया की कमी है, उस पर किसी भी प्रकार के किसी चीज़ का विचार नहीं किया जा रहा है, कोई भी एनेस्थेटिक नियुक्त नहीं किया गया। और जिस जिला अस्पताल में 4-4 आर्थो सर्जन हैं, 4-4 हड्डी के विशेषज्ञ हैं, वहाँ फिर 3 आर्थो सर्जनों को आप लाकर क्या बताना चाहते हैं? ये एकदम खुली मार्केटिंग का तरीका है। बाकी का इस मुद्दे पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि वो कार्रवाई करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।